यह एक प्रकार का सरकार का कमिटमेंट होता है कि किस तरीके से आपके दुख, आपके दर्द, आपकी हंसी, आपकी खुशी में सरकार शामिल है और आपके हर अपेक्षा, हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वो डीसी हो, आपके एसपी हो, या रांची में जो अलग अलग विभाग हैं, या जो बिजली की कंपनी है, या अलग अलग उपक्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपेक्षाओं के प्रति, आपकी आकांक्षाओं के प्रति और आपकी इच्छाओं के प्रति कार्य करती है, क्योंकि इसका लाभ आपको ही लेना है और इसका लाभ आपको ही देना है। इसी क्रम में जो बिजली एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में इस पूरे क्षेत्र में दिख रही थी, भले ही हम लोगों ने कई सब स्टेशंस बनवाए, लेकिन जब तक सब स्टेशन में दूर दराज से उच्च वोल्टेज पर, हाई वोल्ट पर बिजली नहीं मिलेगी, तब तक आप भी जानते हैं कि हमें गांव में बिजली देने में कितनी कठिनाई है। और सरकार ने ऐसे परियोजनाओं को विशेष बल देते हुए और प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का निर्णय लिया। और इसी क्रम में आज हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण की उपस्थिति में आज एक बड़ी परियोजना आपके सामने, आपके समक्ष आपको समर्पित की गई। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट से, इस तरह की परियोजना से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो लगभग 190 करोड़ की यह प्रोजेक्ट थी जो बनकर तैयार हुई, कई बाधाएं आई, कई इसमें रुकावटें आई, लेकिन आपके सहयोग से, आप सबों के सहयोग से विभाग के अधिकारियों ने इसे दूर किया और आज यह आपको समर्पित हुआ। उम्मीद करता हूं कि इटखोरी, गिद्धौर, मयूरहंड, हंटरगंज, कानाचट्टी, कुंदा, प्रतापपुर, ऐसे सभी प्रखंडों में जहां हम बिजली नियमित रूप से नहीं दे पा रहे थे, कहां हम बरही से 33 किलोवोल्ट पे बिजली लेके आ रहे थे बहुत दूर से, और उसको कभी वो बिजली ट्रिप करे, कभी पेड़ गिर जाए, ऐसे भी इतने दूर से बिजली लाने पे लॉस होता है। इन सबों से बचने का उपाय और इन सबों से एक बेहतर विकल्प आज इस परियोजना के माध्यम से आप सबों को समर्पित किया गया। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने विशेष रुचि लेकर इस परियोजना के पूर्ण होने के लिए सारे निर्देश दिए। मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए अलग से बैठकें की और सभी संबंधित जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनके साथ समीक्षा करके इसको पूरा कराने में अपना सहयोग प्रदान किया है। सर, बिजली हम सभी नागरिकों की मांग है और अच्छी बिजली, क्वालिटी की बिजली हम अपने नागरिकों को जरूर प्रदान करेंगे। यह जेबीवीएनएल और बिजली कंपनियों की तरफ से वादा है। सर, आपके निर्देश, आपकी आकांक्षा के अनुरूप हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अच्छा प्रयास और अच्छा संकल्प कि बिजली की समस्या से मिलेगी निदान, और इस प्रयास के लिए, आपके उद्बोधन के लिए मैं धन्यवाद करती हूं प्रधान सचिव महोदय का। और अब उस शख्सियत को आमंत्रण जिन्होंने चतरा जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, हर तरह की संस्कृति को बचाते हुए चतरा जिले के विकास में, यहाँ के सर्वांगीण विकास में अपनी महती भूमिका अदा की है। सादर निवेदन होगा माननीय सांसद चतरा श्री सुनील कुमार सिंह सर से आपके विचारों के लिए, आपको आपके उद्बोधन हेतु। माननीय सांसद महोदय। माता भद्रकाली के पावन भूमि पर संप्रदायों की संगम स्थली इटखोरी और मयूरहंड के इस पावन धरती पर झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है।
वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र की जनता ने जो आधारभूत संरचना के लिए बिजली की उपलब्धता का सपना देखा था, वो सपना आज आकार रूप ले रहा है, कार्य रूप ले रहा है, कार्य मुक्त हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, सिमरिया के माननीय विधायक आदरणीय किशुनदास जी, बड़का गांव की सम्मानित विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी, बरही की विधायक आदरणीय उमाकांत अकेला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, मंच पर विराजमान ऊर्जा विभाग के एमडी के वर्मा साहब, कमिश्नर महोदय, सभी सम्मानित अधिकारीगण और दूर दूर से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित चतरा जिले और आसपास के उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित नागरिकगण और मीडिया के साथियों, यह निश्चित एक महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए हम लोग अभिनंदन करते हैं कि वर्षों से इसकी प्रतीक्षा थी, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है। लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस शुभ अवसर पर मैं आग्रह करूंगा कि टंडवा, लावालौंग और पत्थलगड्डा ये प्रमुख जो हमारे केंद्र हैं, इस सब ग्रिड से जुड़ जाए तो वहां की जनता के भी स्वप्नों को आकार मिलेगा, स्वप्न पूरा होगा, उन लोगों का आग्रह भी है। और साथ ही साथ चोरकारी के लोगों ने मुझे यहां से आते समय निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबों की विनती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चोरकारी को गोद लेकर इसके का विकास करें। तो मैं उनका भी निवेदन आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और चोरकारी के लोगों ने कुछ जो सुविधाएं दी हैं खेती के लिए और बाकी के लिए, उसको भी मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बिजली की उपलब्धता से ये कृषि वाला क्षेत्र है, यहाँ कृषि के कार्य में काफी वृद्धि आएगी। निश्चित रूप से हम सब आपके आभारी हैं कि इसके माध्यम से जो कृषि में हम लोगों को सिंचाई और बाकी का बहुत खर्च आता था, उसकी खर्च की कमी होगी। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि कृषि के दृष्टि से भी पानी की सुविधा अगर संभव हो तो डीप बोरिंग की योजना आप चला भी रहे हैं, उस पर भी मुख्य ध्यान देंगे। लेकिन एक निवेदन और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहूंगा, क्योंकि आप सहृदय हैं और लगातार हम लोगों की बात सुनते रहे हैं। यहाँ के किसानी में मुख्य रूप से धान का फसल होता है और धान का उत्पादन होने के बाद हमें धान को बेचने और उसका पैसा लेने में बहुत कठिनाई होती है। आपसे मेरी विनती होगी, प्रार्थना होगी कि आज भी अनेकों किसानों के धान जो पड़े हुए हैं उसका मूल्य मिले और आने वाले समय में इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, यही निवेदन करते हुए एक बार फिर आपने इस प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी समय निकाला। और देखिए, ये तो माता की धरती है, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन माता ने अपने आंचल को पसार कर आज वातावरण स्वच्छ कर दिया कि माता भद्रकाली की कृपा से ये जग भी सफल हो गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आशा भरी निगाहों से आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं और सपनों को आप पूरा करेंगे। लेकिन आपने जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय निकाला, मैं पूरे चतरा जिला, चतरा संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय सांसद महोदय का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, जनप्रतिनिधि जब अपने विभाग और अपने क्षेत्र से गहरे गहरे जुड़े होते हैं तब विकास की संकल्पना को एक नई दिशा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय श्रम मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता महोदय हम सबके बीच से हैं, हम इसी क्षेत्र से हैं। यहाँ के लोगों की तरक्की की बेहद ईमानदार कोशिशों के साथ हमेशा लगे रहते हैं और आज मंच पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु से। आज उद्घाटन समारोह में
राज्य के युवाओं के धड़कन 3.25 करोड़ जनता के आशा और विश्वास, विकास का किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, चतरा लोकसभा के माननीय सांसद सुनील कुमार सिंह जी, बरही विधानसभा के माननीय विधायक उमा शंकर अकेला जी, बड़कागांव विधानसभा के सुश्री माननीय अंबा प्रसाद जी, सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय किशन दास जी, ऊर्जा विभाग और हम लोगों के बीच चतरा में जगमगाने रोशनी देने वाले हमारे प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, एमडी वर्मा साहब, कमिश्नर साहब, तमाम यहाँ पर जिला भर से आए हुए सभी भाइयों बहनों एवं मीडिया के सभी साथीगण, आज चतरा जिला सदियों से हम लोग सपना देख रहे थे कि चतरा में कब बिजली मिलेगी, आंख में चौनी बिजली थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पूरा हम लोग रात दिन मेहनत करते रहे, आग्रह करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चतरा में बहुत जल्द हम बिजली देंगे और वो आज जो सपना था आज साकार हुआ। आज के बाद हर घर में बिजली अंधकार से प्रकाश में आएगा। और जहां तक विकास की सवाल है, नई सरकार के जैसे गठन हुआ, राज्य में देश में कोविड-19 का प्रकोप आ गया। हम लोग सीरियस नहीं लिए कि कोविड झारखंड में भी आने वाला है, लेकिन जिस तरह से कोविड ने पूरा प्रथम लहर देश को हिला दिया, लॉकडाउन लग गया पूरा देश में, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत कंट्रोल रूम का गठन किए। इस राज्य का कितने मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, लोगों को पैदल लाना, गाड़ी से आना और वहां रहने खाने को सुविधा नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीनियर IAS पदाधिकारियों को राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए और राज्य के इस झारखंड राज्य के लगभग 8 लाख मजदूरों को ट्रेन से, प्लेन से और बस से लाने का काम किया, घर तक पहुंचाने का काम किया। चूंकि हाट और बाजार बंद थे, लोगों के आवागमन बंद था, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत 3 टाइम का भोजन, माननीय मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 3 टाइम का भरपेट भोजन, और जिनको खदान मिलता था 1 माह का, उसको बिफोर 2 महीने का खदान देने का काम किया और बचाने का और बचने का काम किया। लेकिन जब दूसरा लहर देश में प्रवेश किया, उसे झारखंड अछूता नहीं है। बड़े बड़े हस्तियां, नेता, अभिनेता, समाज सेवी, पत्रकार, जज हमारे बीच नहीं रहे। इस आपदा में हम लोग आज पहली बार यानी 21 महीना के बाद चतरा में इतना इकट्ठा एक जगह हम लोग जुटे हैं, एक दूसरे को भाषण सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखने के लिए। और ये पहला चतरा का आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, सौभाग्य का दिन है और चतरा बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं। अभी कोविड-19 रहने के बावजूद भी चतरा में चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, सभी स्तर पर काम चल रहा है, कोई बाधा नहीं हुआ। और चतरा में एक महत्वपूर्ण योजना है जो लंबे समय से मांग है कि चतरा में बाईपास सड़क होनी चाहिए। चूंकि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि चतरा में एक बाईपास सड़क हो, और कई बार सुने थे कि यहाँ डेयरी फार्म खुलने वाला है, लेकिन इसका जमीन का भी अधिग्रहण हो चुका है। हम चाहेंगे कि 1 लाख टन पर डे उसका उत्पादन होगा। चतरा में एक डेयरी फार्म खोला जाए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 जो नियोजन विधेयक 2021 झारखंड विधान ने पास किया है कि जो यहाँ के युवा युवतियों को जो विभिन्न कंपनियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलता था, चाहे गैर सरकारी हो, सरकारी हो, छोटे बड़े उद्योग हो, अब सभी को स्थानीय 75% को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और जिन्होंने जो घोषणा था हम लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि हम सरकार बनेगी तो हम सभी को KCC लोन माफ करेंगे, किसानों को
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि किसान पूरा खुश है, सभी को केसीसी लोन भी माफ हुआ और इसके साथ साथ बकरी भी वितरण हो रहा है, दुधारू गाय मिल रहा है, पंप सेट मिल रहा है और अभी माननीय सांसद महोदय ने कहा कि डीप बोरिंग चतरा जिला में 90 डीप बोरिंग भी आया हुआ है। डीप बोरिंग भी किसानों के लिए होगा, बड़ा बड़ा तालाब भी है और कई संभावनाएं विकास का चतरा में है। लेकिन अभी 21 महीना के बाद हम लोग पहली बार इस तरह कार्यक्रम किए हैं और संभावना जा रहा है कि तीसरा लहर भी आने वाला है। लेकिन वहाँ भद्रकाली के प्रांगण में हम लोग हैं, भोले बाबा के नगरी में हैं। हम आशा नहीं उम्मीद भी करते हैं कि अब झारखंड में उसका भूकंप भी नहीं आने वाला है। हम लोग दिनचर्या जो काम करते थे काम करते रहिए। सरकार के बहुत भावी योजना है कि सभी लोगों को लाभ मिलेगा और हमारे स्किल डेवलपमेंट के तहत अभी पूरे राज्य में शिक्षण संस्था बंद था, अब प्रशिक्षण शुरू होगा। जितने हमारे यहाँ युवा युवतियाँ चाहती है कि हमें हाथ का हुनर चाहिए, हम रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो सभी जिला में राज्य भर में प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा। आप नर्स का भी ट्रेनिंग सीख सकते हैं, मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी जो भी आप सीखना चाहें तो आप 6 महीना ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्थानीय स्तर पर हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। क्योंकि समय कम है, आज के दिन मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रधान सचिव अविनाश जी को और एमडी साहब को जिन्होंने मेहनत करके यहाँ हम लोगों को चतरा जिला में अंधकार से प्रकाश में लाने काम किया। आज धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, सभी को जोहार। विकास की अपार संभावनाओं के साथ चतरा जिला और सरकार संकल्पित इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय का। और अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के शिलान्यास और शुभ उद्घाटन का समय, जिनके माध्यम से चतरा जिले में विकास की नई धारा प्रवाहित होगी, लोगों तक खुशहाली पहुंचेगी। सादर आग्रह करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बटन दबाकर अपने कर कमलों से 91.79 करोड़ की प्राकृत राशि की योजनाओं का शिलान्यास एवं 375.49 करोड़ की योजनाओं का शुभ उद्घाटन करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चतरा जिले के लिए ये योजनाएं, यहाँ के वासियों के लिए ये योजनाएं, चतरा ये वही जिला है जिसने मनरेगा में बहुत बेहतरीन काम किया है और 23वें नंबर से ये 3 नंबर पर पहुंच गया है। ये आप देख रहे होंगे शिलापट्टिका का अनावरण बटन दबाकर, ये दोनों तरफ योजनाएं शिलान्यास के लिए और योजनाएं उद्घाटन के लिए हैं। और एक वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम चतरा जिला का विकास देख सकते हैं। जिला परिषद चतरा की 5 योजनाएं, पेयजलम स्वच्छता प्रमंडल चतरा की 3 योजनाएं, भवन प्रमंडल की 6, पथ निर्माण विभाग की 2 योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की एक योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुल 18 योजनाएं, प्राकृत राशि 91.79 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के 21 योजनाएं, ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल की 5 योजनाएं, पथ निर्माण विभाग झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड चतरा जिला की योजनाएं, जिला परिषद चतरा की 6 योजनाएं, डीएमएफटी और ज्रेडा की योजनाएं, भवन प्रमंडल चतरा की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग और एनआरईपी चतरा की कुल 82 योजनाओं का शुभ उद्घाटन आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा यहां किया गया, जिसकी शिलापट्टिकाएं आप दोनों ओर देख रहे होंगे। कुल 375.49 करोड़ की प्राकृत राशि की योजनाओं का शुभ उद्घाटन और 91.79 करोड़ की प्राकृत राशि की योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। यकीनन साथियों, ये वो योजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। ये वो योजनाएं हैं जो जब आप तक पहुंचेंगी तो यकीनन चतरा जिला विकास की एक नई इबादत लिखेगा। और ये सब संभव हो सका है माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच के माध्यम से। हमने जो कदम बढ़ाए थे वो कदम थमे नहीं। हम एक कुशल नेतृत्व में राज्य विकास की नई कहानी लिखें, इसी संकल्प के साथ ये तमाम योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं, जो आने वाली हैं, जिनकी
कार्य योजना तैयार हो गई है और वो योजनाएं जो हम सबके लिए बनकर तैयार हैं। आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथिगणों का इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन हेतु। चतरा लॉ कॉलेज स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर आम आदमी के हर समस्या के समाधान तक हम विकास के नए आयाम बढ़ रहे हैं। कृषि और रोजगार के बेहतरीन से अवसर जो हम सबको उपलब्ध हैं और वो सब अवसर आप तक जाएं, ये सोच है हमारी सरकार की। आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, पशुपालन कर आप अपनी आमदनी को सशक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मछली पालन का काम कर सकते हैं। वो तमाम काम आप कौशल प्रशिक्षण से अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं, कुशल कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जो ऊर्जा का संकट है उसे बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। वो तमाम चीजें हैं जो किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और ये तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारी सरकार के संज्ञान में है और धीरे धीरे कर एक एक कर ये योजनाएं हम सबके बीच आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण झारखंड.tv पर किया जा रहा है। आप सभी आज कैमरे में कैद है और आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना रही है। मां भद्रकाली के आशीर्वाद और आप लोगों के मेहनतकश और जिंदादिल चतरा निवासियों के सहयोग के साथ आइए हम एक अपने संकल्प को गहराते हैं कि हम विकास की नई इबादत लिखेंगे। और विकास के कुछ चीजें जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से आ रही हैं। और अब एक और अविस्मरणीय सा पल, एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील सोच और शानदार सी कोशिशें सरकार की योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर उनकी जिंदगी में खुशहाली ला रही है। ऐसी ही महत्वाकांक्षी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग चतरा की योजनाएं हैं। श्रीमती संगीता देवी मातृत्व प्रसूति योजना, श्रीमती संगीता देवी मातृत्व प्रसुविधा योजना। अगला आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, कृपया अपने करकमलों से सभी अतिथिगणों से, माननीय मंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आगे आएंगे। विवाह सहायता योजना श्रीमती सोनाली कुमारी बारी बारी से आएंगे। झारखंड निर्माण कर्मकार योजना श्रीमती चमेली देवी। अंत्येष्टि सहायता योजना श्रीमती सविता देवी, ये आश्रित है जिनकी मृत्यु हुई है कर्मकार हमारे श्रमिक की। अगला आमंत्रण जिला स्थापना समाहरणालय अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र श्री अर्णव चांद्रायण नियुक्ति पत्र यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा श्री वीरेंद्र कुमार महतो बारी बारी से जाएंगे। श्री वीरेंद्र कुमार महतो, ये नियुक्ति पत्र। श्री दसई गंजू नियुक्ति पत्र, आपकी तालियां चाहेंगे जरूर, इनकी जिंदगी को नई दिशा मिल रही है। समाहरणालय अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र श्री अंकित राज। और अब झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, निवेदन करना चाहती हूं भारती देवी और रिंकू देवी, भारती देवी और रिंकू देवी 3 करोड़ रुपए का ये दबे चेक इन्हें दिया जा रहा है। ये CIF सामुदायिक निवेश निधि के रूप में भारती देवी और रिंकू देवी, ये सांकेतिक चेक। इसके बाद अगला आमंत्रण फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत हमारी लाभुक सचिया देवी और ललिता देवी।
सच्या देवी और ललिता देवी। कैश क्रेडिट लिंकेज, बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु हमारी दीदियों को कैश क्रेडिट लिंकेज करवाया जाता है। इस कड़ी में किरण कुमारी, संतोषी देवी, किरण कुमारी और संतोषी देवी, सरिता देवी और पूजा कुमारी। और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग चतरा, राजभजन राम, झरोखा देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उसके बाद जिला आपूर्ति विभाग की शाखा की तरफ से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, श्री मानदेव भैया लाभुक है। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। श्री मानदेव भैया जी लाभुक है हमारे बीच। आप देख रहे होंगे श्रीमती परवा देवी और श्रीमती समीना खातून, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशील सोच इससे जुड़ी है। और अब राजस्व विभाग चतरा की तरफ से आपदा कोष के लिए फरजाना खातून, फरजाना खातून, फरजाना खातून। और अब मत्स्य विभाग चतरा की योजनाएं श्री देगन प्रसाद यादव, श्री देगन प्रसाद यादव, पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग चतरा से श्रीमती गुजरी देवी, श्रीमती गुजरी देवी, वन विभाग दक्षिणी वन प्रमंडल की तरफ से कैंपा योजना अंतर्गत आजीविका हेतु सिलाई मशीन का ये कटआउट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री सुश्री पिंकी कुमारी और श्रीमती रीना देवी को। श्रीमती सुश्री पिंकी कुमारी और श्रीमती रीना देवी, वन विभाग दक्षिणी वन प्रमंडल चतरा कैंपा योजना अंतर्गत आजीविका हेतु सिलाई मशीन। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन वासुदेव दांगी स्वीकृति पत्र। कुंती देवी, करिश्मा कुमारी, करिश्मा कुमारी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जोरदार तालियां। इस नन्ही किसी बच्ची को सौभाग्य मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा। ये आज की बेटी बहुत बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, इसलिए कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, शिल्पी कुमारी के बाद में सुषमा कुमारी, और ये है सरिता देवी, श्रीमती सरिता देवी। ये है हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभुक। और अब भूमि संरक्षण विभाग चतरा की तरफ से पावर टिलर और उनके सहायक कृषि यंत्र हेतु ये वितरण दुर्गा आजीविका सखी मंडल की रीना देवी अध्यक्ष और माला देवी सचिव को मंच पर ये मिनी ट्रैक्टर की ये जो सांकेतिक चाबी है, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा महिलाएं कभी पीछे न छूट जाएं, विकास की मुख्य धारा से पीछे न छूट जाएं, इसलिए संतोषी कुमारी सखी मंडल
ये इन्हें आजीविका संवर्धन हेतु ये चेक प्रदान किया जा रहा है। संतोषी आजीविका सखी मंडल की खैमीन देवी अध्यक्ष और सरिता देवी पावर टिलर के लिए इन्हें ये चेक प्रदान किया जा रहा है। कुल 25.44 करोड़ की लागत राशि की जो योजनाएं हैं उनकी परिसंपत्ति का वितरण। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों को इनकी हौसला अफजाई के लिए और सीधे सीधे योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाने के लिए। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन बौद्ध और शाक्य की संगम स्थली हमारा यह चतरा जिला संभावनाओं से भरा है। मां भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है, लेकिन कई बार कुछ अवांछनीय कार्य हमारी प्रगति में बाधक बन जाते हैं। अफीम की खेती भी एक ऐसा ही काम है जिसमें खासकर यहाँ का युवा वर्ग संलिप्त होता जा रहा है और उनका भविष्य धुंधा रहा है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि अफीम की खेती की रोकथाम कर लोगों को और खासकर युवाओं को सकारात्मक कामों से जोड़ा जाए और इसीलिए जिला प्रशासन चतरा की एक नई पहल है, एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ अफीम की खेती की रोकथाम के लिए। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि इस पोस्टर की लॉन्चिंग करके इस अफीम की खेती की रोकथाम हेतु अभियान का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। एक संकल्प आपको लेना होगा कि हम हमेशा सृजनात्मक कार्यों में लगेंगे, विकास के कार्यों में लगेंगे, उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते से हमारा भविष्य अंधकार की ओर जाता है। हम अफीम की खेती से दूर रहेंगे। गैर कानूनी भी है, हमारे लिए बहुत मुश्किल का भी है और हमारे भविष्य के लिए ये बहुत कष्टदायी हो सकता है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा और इस जागरूकता अभियान के शुभारंभ हेतु बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने सभी अतिथिगणों का। देवियों और सज्जनों, समय चाहे कोविड की त्रासदी का रहा हो या फिर आम आदमी के विकास का मुद्दा, आम आदमी की समस्याएं रही हो या फिर उनका त्वरित समाधान, हर स्थिति में एक संवेदनशील युवा नेतृत्व ने हमेशा राज्य के लोगों की पीठ पर मानो हाथ रख के कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। जी हां, ऐसी ताकत देने वाले राज्य के बेहद ऊर्जावान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहां हम लोग उपस्थित हुए चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में (220) केवी का सब स्टेशन आप सब लोगों को समर्पित करने के इस कार्यक्रम में, इस ग्रिड के उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे सांसद सुनील कुमार सिंह जी, बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी, विधायिका अंबा प्रसाद जी, विधायक किशुन दास जी,
बिजली विभाग के हमारे सचिव अविनाश कुमार जी, यहां उपस्थित आयुक्त जॉन लकड़ा जी और बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक के वर्मा जी, यहां उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और विशेषकर यहां आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चतरा जिले के लिए बहुत ही विशेष दिन है, और वो इसलिए कि बरसों से नहीं, सदियों से चतरा जिले में बिजली को लेकर चिंताएं बनी रही। आज वो सपना साकार हो रहा है। आपने तो पहले कई गांवों में तार को लटकते हुए देखा था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा था, लेकिन बिजली का आता पता नहीं, लाइट का आता पता नहीं, रोशनी का आता पता नहीं। अगर गलती से कभी कुछ दिख भी गया तो पता चला कि इस बल्ब से तो ज्यादा रोशनी हम लोगों का मोमबत्ती और दिया दे जाता था। आज इस सब स्टेशन के उद्घाटन से आपको निर्बाधित बिजली मिलेगी और अच्छी बिजली मिलेगी। इससे सिर्फ घर ही रोशन नहीं होगा, बल्कि पूरा जिले में एक नया ऊर्जा का संचारण होगा, नई उड़ान ये चतरा जिला लेगा। क्योंकि बिजली आज के दिन में एक ऐसा विषय वस्तु है जहां अगर हम विकास की परिकल्पना करते हैं, जहां हम छोटे कस्बों में, गांव में कोई रोजगार सृजन के उपाय खोजते हैं, तो बिना बिजली के उस सपने को साकार नहीं किया जा सकता। अब आप लोग खेती बाड़ी से लेकर अन्य कार्यक्रमों के साथ भी ये बिजली आने वाला समय में आपको जोड़ेगी। आज इस ग्रिड के माध्यम से सप्लाई लाइन का आना और जाना होगा, जो विभिन्न राज्यों और जिलों से होता हुआ आता जाता रहेगा। इसके अलावा हम लोग इस क्षेत्र में सोलर लाइट का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं,
और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। आने वाला समय घर घर में लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं, उसी प्रकार हमारी परिकल्पना है कि लोग बिजली की भी खेती करना प्रारंभ करें और वो जो बिजली होगी वो बिजली सीधे सरकार खरीदेगी और आपको अच्छा फायदा और आय में वृद्धि करने का भी काम करेगा। आपके पास कोई बंजर जमीन है, आपके पास कोई बड़ा दलान है, छत है, उसमें भी आप बिजली लगा सकते हैं और उस बिजली को सरकार खरीदेगी और वो सोलर प्लांट लगाना, सोलर व्यवस्था लगाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे सब्सिडी भी देती है। बहुत जल्द उस योजना को भी आपके समक्ष लाया जाएगा। आज ये 320 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी इससे, और चतरा जिले के इटखोरी, गिद्धौर, मयूरहंट, हंटरगंज, कान्हाचट्टी, कुंदा, प्रतापगढ़, बरही, सिमरिया, ढाड़ा इत्यादि जगहों पर लाखों लोगों को यह बिजली उपलब्ध कराएगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जो लो वोल्टेज की समस्या थी, अब ये लो वोल्टेज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो, सरकार की यह सोच है और यही वजह है कि आज इस सब स्टेशन का उद्घाटन और आपके सेवा में लगाया गया है। इसी प्रकार अभी बहुत जल्द इसी जिला के अंतर्गत डाढ़ा में पावर ग्रिड का भी शुभारंभ शुरू किया जाएगा, जो फरवरी 2022 में शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके इस क्षेत्र में बिजली से जुड़ी समस्याएं से आप निजात पा पाएंगे। आज के दिन में लॉकडाउन है, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, बहुत सारी चीजें आज ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन बिजली ही नहीं तो मोबाइल और कंप्यूटर कहां से चलेगा? कितना देर बैटरी चलाएगा, कितना देर लोग जनरेटर चला पाएगा? इसलिए अब इसका भी समाधान आपका हो जाएगा। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग कोरोना संक्रमण में पूरा राज्य परेशान रहा, सरकारी महकमा परेशान रहा, सबको घरों के अंदर में ताले बंद करके रहना पड़ा, हाट बाजार, गाड़ी घोड़ा सब बंद। लगभग 1.5 साल के बाद आज हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और विशेष तौर पर बिजली के क्षेत्र में आपका पलामू, चतरा, गढ़वा, इन सब पर विशेष हमारा नजर है, क्योंकि ये जिले बहुत ही हम लोग के पिछड़े ये में रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही गढ़वा में भी हम लोगों ने एक सब स्टेशन का उद्घाटन किया, जो ऑनलाइन किया। हम लोग जा नहीं सक रहे थे, कोरोना का
पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन उन योजनाओं को भी चालू भी करना जरूरी था ताकि उसका लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोगों ने रांची से ही ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर लोगों को उसको लाभान्वित किया। ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपके भावनाओं के अनुरूप काम करती है। हमें पता है झारखंड के कौन से जिले में कौन से नदी में पानी कितना रहता है, कौन सा जिले में किस तरीके के लोग हैं, पहाड़ों के ऊपर कितने लोग हैं, पहाड़ के नीचे कितने लोग हैं, कितना सुदूर इलाके में लोग बसते हैं, इन सब चीज का हमें जानकारी है और उन्हीं के अनुरूप हम कई कार्य योजना बना रहे हैं। आप यहां ढेर सारा सरकार के तरफ से होर्डिंग देख रहे हैं जहां लिखा हुआ है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, कई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बहुत सारी योजना। ये हम गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं। आज आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आज आप गाय पालन कर सकते हैं, आज आप सुअर पालन कर सकते हैं, आज आप बतख पालन कर सकते हैं, आज आप मछली पालन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आज हमारे राज्य में जितने भी हमारे स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को 6 दिन में 6 अंडा हमको खिलाने का हमने संकल्प लिया है। लेकिन वो अंडा आएगा कहां से? ये अंडा हमको दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ेगा। हम गांव वालों से अपील करना चाहते हैं, आप घर घर में मुर्गी पालिए और अंडा उत्पादन कीजिए। आपका अंडा सरकार खरीदेगी सीधे तौर पर। आप ही का उपजाया हुआ चीज सरकार खरीदकर सरकार की योजनाओं में लगाएगा। आपको मालूम है हम लोग सरकार की तरफ से महिला दीदी के माध्यम से प्लास ब्रांड का हम लोगों ने योजना शुभारंभ किया है, जहां हमारी महिला सखी मंडल के द्वारा दाल, चावल, तेल, साबुन सारा कुछ बनाया जाता है। आज सभी दीदियां इसमें लगी हुई है और हम उस प्लास ब्रांड को आगे बढ़ाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस राज्य के जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जेल हो या स्कूल हो, जहां जहां अनाज का खपत होता है, आप उन प्लास ब्रांड का ही उपयोग करेंगे। इसलिए सखी दीदी लोग, आप लोग तैयार हो जाइए चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए। सरकार खरीदेगी आपका अनाज जो आप दूसरे राज्यों से लाते हैं, दूसरे एजेंसी और बड़े बड़े ठेकेदार को देते हैं पैसा, वो हम क्यों नहीं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को दे, अपने किसानों को दे। इसलिए आप लोग अपने खेती बाड़ी के साथ मजबूती के साथ अपना विकास कर सकते हैं, आय का वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये जितने भी आपके सामने होर्डिंग लगा हुआ है, इन सब का होर्डिंग के लिए, इसकी जानकारी के लिए जिला कार्यालय जाइए, वहां पर पदाधिकारी हैं, उनसे इस योजना के बारे में जानकारी लीजिए। सभी योजनाओं में बड़े पैमाने पर सरकार आपको सब्सिडी के साथ योजनाओं से जोड़ रही है ताकि आप लोगों की आय में वृद्धि हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। कोई मांगने से नहीं देगा, हाथ पर हिलाना पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा गरीबों को। हमने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया कोरोना में। हम लोगों ने फोटो हो खेल मैदान कोरोना संक्रमण में चालू किया। हर एक पंचायत में खेल मैदान बनाने का, उसमें शौचालय बनाने का, पीने की व्यवस्था करने का। बिरसा हरित योजना के माध्यम से रैयत की जमीन पर और सरकारी जमीन पर
फलदार वृक्ष लगाने का भी योजना हमने बनाया, ताकि उन फलदार वृक्षों से आप उन फलों को बाजार में बेचकर अपने आय का वृद्धि कर सके। अभी हमें दुख लगा कि इस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है और हमारे किसान भाइयों से या ग्रामीणों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस अफीम खेती से आपको कितना का आय होता है। और हम आपको गारंटी देते हैं, सरकार द्वारा बताए जा रहे फसलों को लगाइए, अफीम से 2 गुना और 4 गुना दाम आप पाएंगे। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अफीम, चरस, गांजा जैसे चीजों को आप लोग बढ़ावा देंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, जहां भी सुदूर ग्रामीण में रहते हो, मेरा अपील है कि आप लोग अफीम जैसे खेतों को ना अपनाएं, उसको अपने से दूर रखें, नहीं तो आपका आने वाला पीढ़ी खराब हो जाएगा। संकल्प लीजिए। यहां सरकार अपने नौनिहालों को अपने पैरों पर खड़ा करने का रोज नई सपने देखता है और हम इधर अफीम, गांजा लगा करके उनको अपंग बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो ये बेईमान लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, उनको इतनी कड़ा सजा दी जाएगी कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग भी सावधान हो जाएं जो ये काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार ये आपके लिए बनी है, आपकी सरकार है। झारखंड का लोग, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हमारा कारोबार क्या है? क्या हम बिजली का प्लांट चला सकते हैं? क्या बड़ा बड़ा टाटा, बिरला जैसा, अदानी जैसा हम उद्योगपति बन सकते हैं? हमारा काम है खेती बाड़ी करना, हमारा काम है गाय गोरू बकरी पालना। और ये गाय गोरू बकरी से हमारे पूर्वजों ने हमें यहां तक लाया और आज हम लोगों ने उन जानवरों को छोड़ दिया, हम लोगों ने खेती को छोड़ दिया और बाजार की ओर रवाना हो गए। नतीजा हमें आज हम देख रहे हैं, हमारा बूढ़ा बुजुर्ग इतना भिखारी नहीं था, इतना गरीब नहीं था, क्योंकि उसके घर में दूध बहता था, दही बहता था, गाय गोरू, खेत हरियाली रहती थी। आज इसीलिए हम अपने उन पूर्वजों के साथ, उनके सिखाए रास्ते पर हमें चलना होगा, अपनी परंपरा को अपने साथ बांध के रखना होगा। जो चीज हम उगाते हैं वो ही हमें खरीदना पड़ता है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए इस दुनिया से, इस प्रकृति से जंग नहीं लड़ी जा सकती। जो इस दुनिया के जीवन चक्र के विरुद्ध बढ़ता है, उसको हमेशा नुकसान खाना पड़ता है। कितना सुंदर गाना है, हमार झारखंड सोना झारखंड। धरती के नीचे भी सोना, धरती के ऊपर भी सोना। इसलिए सरकार ग्रामीणों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी है। आप इन योजनाओं का लाभ लें, इन योजनाओं के बारे में जानें। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां के ग्रामीणों को बताएं, मुखिया, पंचायत, जिला परिषद प्रधान, इन लोग के साथ बैठ करके इन चीजों की प्रचार प्रसार करें, ताकि हम ग्रामीणों को अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ दे पाए।
पता चलता है कि योजना तो चालू है लेकिन हमारे लाभुक लोग को पता ही नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें यहां मंच में बातें आई कि बाईपास चतरा जिले के लिए यह भी बहुत वर्षों से मांग है। आपको मैं बता दूं कि चतरा ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी शहर हैं और जिन जिन शहरों में बाईपास की आवश्यकता है और जिन जिन शहरों में आने वाले 10 सालों में वहां पर बाईपास की जरूरत है, वहां पर बाईपास स्वीकृत की जा रही है। और यहां पर आपके चतरा जिले में जनवरी में इसका शिलान्यास रखा जाएगा बाईपास पर। आपका यहां डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगना है। आप इतना बड़ा प्लांट लगा दे रहे हैं यहां पर 50-60 करोड़ रुपया का। अभी प्लांट लगा के करेंगे क्या? आप गाय पालिएगा नहीं, दूध बनाइएगा नहीं। इस वजह से ये पशुधन योजना जो यहां लिखा हुआ है ना, दाएं बाएं इधर लिखा हुआ है, आप इसे खूब दुधारू गाय सब लीजिए और इस प्लांट को चलाइए। हम विशेषकर हम महिलाओं से कहेंगे कि आप सब लोग इसमें आगे आइए। ये आप लोगों के आने वाला समय में दूध की उपयोगिता, दूध का भंडारण और उसका बाजार के माध्यम से आपकी आय में बहुत वृद्धि होने वाली है। और इसका 1 महीने के अंदर इसका भी शिलान्यास आपके चतरा जिले में होगा। और कई योजनाएं यहां आप देख रहे हैं, कई योजनाएं उद्घाटन शिलान्यास के शिलापट लग चुके हैं। और छोटे बड़े काम होते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है पुल पुलिया छोटा मोटा ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारा सोच है यहां के ग्रामीणों का, किसानों का, यहां के बेरोजगार नौजवानों के जेबों में पैसे आए। पैसे आएगा कैसे? उड़ के थोड़ी आएगा, कमाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की योजनाओं से जुड़िए। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फिर किसी के सामने हाथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां उपस्थित माता बहनें, मौसम भी खराब हो रहा है और जितने भी आपके यहां जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। सांसद महोदय जी का, विधायक जी का, विधायिका जी का, मंत्री जी का, कि इस वैश्विक महामारी में जब पूरा दुनिया उथल पुथल हो रहा था, हिल डुल रहा था, तो हम सब लोगों ने मिलकर विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड को हिलने डुलने से बचाया और स्थिर पूर्वक इस राज्य को इस संक्रमण से बाहर निकाल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम लोग आगे भी बेहतर काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। बेहतरीन संकल्प और विकास के बहुत अच्छे प्रयासों के साथ हमारी सरकार आपके बीच बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और ये सम्मान इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार की अनेकों योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। राज्य का अंतिम व्यक्ति खुद को सबसे आगे खड़ा हुआ पाएगा, ये कोशिश हमारी सरकार की। और कुछ जरूरी बात। और अब हम अपने सम्मान स्वरूप स्मृति भेंट अपने अतिथिगणों तक करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। पहला आग्रह होगा माननीय श्रम
मंत्री महोदय से, आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से, कि मुख्यमंत्री जी को उनकी तस्वीर ये सम्मान स्वरूप भेंट करने की कृपा की जाए। ये चतरा जिले की तरफ से ये सम्मानपूर्ण भेंट, ये स्नेहमयी भेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर उन्हें दी जा रही है श्री मंत्री महोदय के माध्यम से। अगला आग्रह उपायुक्त चतरा से कि जिला प्रशासन चतरा की तरफ से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। उपायुक्त चतरा श्रीमती अंजलि यादव मैम से निवेदन, यह स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों में दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है जिला प्रशासन चतरा की तरफ से। अगला आग्रह उप विकास आयुक्त चतरा से कि माननीय श्रम मंत्री महोदय को ये स्नेहपूर्ण भेंट प्रदान की जाए। अगला निवेदन करना चाहती हूं प्रबंध निदेशक श्री के वर्मा जी से कि आदरणीय माननीय सांसद महोदय का आदर वर्धन ये स्नेहपूर्ण भेंट उन तक समर्पित करें। के वर्मा सर, ये माननीय सांसद महोदय तक स्नेहपूर्ण भेंट। अपर समाहर्ता चतरा से अगला निवेदन होगा कि हमारे बीच माननीय विधायक सिमरिया श्री कृष्ण कुमार दास जी हैं। हम ये सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं, ये स्नेहपूर्ण भेंट हम आप तक संप्रेषित करते हैं। अगला आग्रह उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्णिमा मैम से हमारे बीच माननीय विधायक बड़कागांव से श्री अम्बा प्रसाद मैम हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्नेहपूर्ण भेंट, ये स्मृति चिन्ह आपके लिए मैम, आपके सम्मान स्वरूप। अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी जी से मेरा निवेदन, माननीय विधायक बरही हमारे बीच हम ये सम्मानपूर्ण भेंट, स्नेहमय भेंट आप तक संप्रेषित करना चाहते हैं, समर्पित कर रहे हैं। और अब निवेदन उपायुक्त महोदय से प्रस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी अतिथिगणों का प्रस्थान, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण।